नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, हमारे कर्मों के कारक शनि 15 नवंबर को लगभग 139 डेज 139 दिन वक्री रहने के बाद मार्गी होने जा रहे हैं। शनि हमारे कर्मों के कारक हैं, न्याय के कारक हैं और इनको दुखों का कारक भी कहा जाता है। जब इतने इंपॉर्टेंट प्लैनेट मार्गी होते हैं या वक्री होते हैं तो इसका प्रभाव हम सभी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है और इस वैश्विक व्यवस्था पर भी पड़ता है। आज के वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि इस मार्गी शनि का क्या प्रभाव हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर होगा, हर राशि एवं हर लग्न पर इसका क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव होगा। साथ ही हर राशि या लग्न के लिए मैं आपको छोटे सिंपल रेमेडीज भी बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोस यदि आपको अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 15 नवंबर को हमारे कर्मों के कारक शनि मार्गी होने जा रहे हैं। 30 जून को ये वक्री हुए थे और लगभग 139 डेज तक वक्री रहने के बाद अब ये फाइनली मार्गी हो रहे हैं और इसके बाद कुंभ राशि में ये वक्री फिर से नहीं होंगे। इसके बाद फिर 28 वर्षों के बाद ये वापस कुंभ राशि में आएंगे। ये राशि शनि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है क्योंकि यही राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। हमारे काल पुरुष कुंडली का 11वां भाव है कुंभ राशि और इसलिए इसको लाभ का भाव, विश फुलफिलमेंट का भाव भी कहा जाता है। कुंभ राशि इनोवेशन की राशि भी है और ये फिलैंथ्रोपी यानी कि लोगों के भलाई की राशि भी है। शनि जब मार्गी होंगे उस समय में ये 18 डिग्री 30 मिनट के होंगे। अभी फिलहाल जब हम लोग बात कर रहे हैं तो शनि बिल्कुल स्तंभित अवस्था में है। आप 1 नवंबर को यदि शनि के डिग्रीज को देखिएगा तो 18 डिग्रीज 40 मिनट्स पर थे और 15 नवंबर को शनि की डिग्रीज होगी 18 डिग्रीज 31 मिनट्स, यानी कि लगभग 15 दिन में ना के बराबर शनि का मूवमेंट हुआ है। और इसके बाद भी शनि को स्पीड पकड़ने में थोड़ा समय लगेगा। आप यदि 30 नवंबर को शनि के डिग्रीज को देखें तो मार्गी होने के बाद भी वो सिर्फ 18 डिग्रीज 41 मिनट्स के होंगे। तो ये जो समय है इसको कहा जाता है स्तंभन का समय। शनि वक्री होने के समय में किस डिग्री पर जाकर स्तंभित हुए थे और मार्गी होने के समय में किस डिग्री पर स्तंभित होते हैं, ये दोनों डिग्रीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शनि जब वक्री हो रहे थे उस वीडियो में भी मैंने इस बात की चर्चा की थी। शनि लगभग 25.5 डिग्री से पीछे आना शुरू हुए थे और 18.5 डिग्री से फिर से आगे जाना शुरू करेंगे, यानी कि लगभग 6.5 डिग्री का जो डिस्टेंस है शनि का, ये शनि फिर से दोबारे कवर करेंगे। इसको आप शैडो पीरियड कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो इस 6.5 डिग्री में यदि आपकी कुंडली के इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं या किसी भाव का कस्प है तो आप विशेष रूप से इससे प्रभावित होंगे। शनि जब मार्गी हो रहे हैं उस समय शतभिषा नक्षत्र में है जो कि राहु का नक्षत्र है और राहु शनि से सिर्फ एक घर आगे है और शनि अब धीरे धीरे राहु की ओर बढ़ रहे हैं
और राहु धीरे धीरे शनि की ओर बढ़ रहे हैं। और प्लैनेट्स की यदि स्थिति देखिएगा तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी शनि पर है, और इस बार मंगल की 8वीं दृष्टि शनि को बहुत दिनों तक प्रभावित करता रहेगा। शनि एवं केतु का भी 8 और 6 का संबंध बन रहा है। गुरु एवं शनि का 10-4 का रिश्ता है। शनि एवं राहु का 12 और 2 का रिश्ता है। ये सब कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम लोग कभी किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। आज हमारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ हर राशि और हर लगन के विषय में होगा। प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे प्रेडिक्शंस को राशि एवं लगन दोनों से देखिएगा। मैं दोनों को अपने प्रेडिक्शंस में दोनों का समावेश करता हूं और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खास करके शनि जैसे स्लो मूविंग प्लैनेट के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष यानी कि एरीज, मेष राशि या लगन वालों के लिए शनि आपके 10th 11th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 11th हाउस में ये वक्री हो रहे हैं। वहाँ से आपके 1st हाउस, 5th हाउस और 8th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मेष राशि या लगन वालों के लिए शनि कर्म भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव में ही वक्री हुए थे, अब वहीं पर मार्गी हो रहे हैं। जिस समय में शनि वक्री हुए थे उस समय में आपको अपने आमदनी पर एक दबाव का अनुभव हो रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि काम जितनी तेजी से चलनी चाहिए उतनी तेजी से नहीं चल रहा है। अब शनि अंतिम बार आपके गेन्स के हाउस में मार्गी हो रहे हैं। वहाँ से आपके 1st को भी देखेंगे, 5th को भी देखेंगे और 8th को भी देखेंगे। काम की गति बढ़ेगी। जिन चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे थे उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी और आमदनी में वृद्धि होगी। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो या प्रोफेशन में हो, आपके पहले के किए गए मेहनत, आपके पहले की प्लानिंग, इन सभी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। नया जॉब, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इंटरव्यूज़ में सफलता आपको मिलेंगे। नए नेटवर्क सर्कल्स की प्राप्ति होगी। एक जो डिप्रेशन जैसा माहौल, एक नेगेटिव माहौल जो बन रहा था वो अब छंटेगा। उत्साह और उमंग से आप भरपूर रहेंगे। आप यदि किसी भी नए आइडियाज़ पर काम करना चाहते हैं या कर रहे थे पहले से, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इन्वेस्टमेंट्स के नए मौके आपको मिलेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि पहले से कुछ विवाद चले आ रहे हैं तो उन पर आप काम करेंगे और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जो लोग भी आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, मंत्र साधना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। रेमेडीज़ में आप लोगों को क्या करना चाहिए? यदि आप लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं और कुंभ राशि का डायरेक्ट संबंध भगवान शिव के साथ है, भगवान शिव के मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए और भी बढ़िया पीरियड साबित होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, वृषभ राशि या लगन वालों के लिए शनि आपके 9th और 10th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 10th हाउस में शनि मार्गी होकर वहाँ से आपके 12वें, 4थे और 7वें भाव पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, वृषभ राशि या लगन वालों के लिए सैटर्न एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट हैं। एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, इसलिए योग कारक प्लैनेट है। ये वक्री हुए थे आपके 10th हाउस में, 9th की तरफ जा रहे थे। इस समय में लग रहा होगा पिछले 5 महीनों के लगभग में कि भाग्य जितना तेजी से चलना चाहिए नहीं चल रहा है, काम धीरे धीरे चल रहा है, काम में अड़चनें आ रही होंगी। आपके पिताजी के स्वास्थ्य में भी कुछ कमी रही होगी, सरकारी पक्ष के तरफ से भी कुछ परेशानियां रही होंगी। अब शनि अपने मूल त्रिकोण में आपके कर्म भाव में मार्गी हो रहे हैं, और अगले 4.5 महीनों के लिए काम के क्षेत्र में शनि आपसे मेहनत करवाएंगे, लेकिन मेहनत का सकारात्मक फल भी मिलेगा। याद रखिए,
4.5 महीने के बाद शनि आप लोगों के लिए 11th हाउस में चले जाएंगे। तो इस समय में जो भी आप मेहनत करेंगे उसका लाभ आपको अभी तो मिलेगा ही, 4.5 महीनों के बाद बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा और अगले 2.5 वर्षों तक मिलता रहेगा। अभी भी राहु आप लोगों के लिए 11th हाउस में है, शनि 10th में, राहु 11th में। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और आपके लग्न में, आपकी राशि में जुपिटर है, ये भी बहुत अच्छा है। अगले 4.5 महीनों तक आपको इस कॉम्बिनेशन का पूरा लाभ उठाना चाहिए। लाभ में वृद्धि होगा, नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। 12th हाउस पर शनि की दृष्टि है। कुछ लोगों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। कुछ लोगों को काम के लिए लंबी यात्राओं पर या लंबे पोस्टिंग्स पर या विदेश जाने की संभावनाएं भी बनेंगी। इन यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। आपके पिता को भी इस समय में तरक्की मिल सकती है यदि वो कैरियर में है, या फिर आपके पिता कोई ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं। आपको स्वयं को प्रमोशन मिल सकता है, वर्क प्लेस पर कोई रिकॉग्निशन, लोगों का सहकार, कोई बेनिफिट्स, इस तरीके का माहौल आप लोगों के लिए बन सकता है। 7th हाउस पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है, शनि की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है। कुछ लोगों के लिए इन 4.5 महीनों में विवाह का भी माहौल बन सकता है। विवाह वगैरह में यदि पहले से कुछ अड़चनें चली आ रही थी तो वो ठीक होंगी। समाज में भी आपका नाम, यश बढ़ेगा। चैरिटी वगैरह में आपका इंटरेस्ट होगा और इसके वजह से भी सामाजिक लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। तो इसका आप लोगों को पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपके जो भी इष्ट देवता हैं उनके मंत्रों की चैंटिंग आप यदि इस समय में करते रहेंगे तो इस लाभ को और इस अच्छे समय को आप और भी अच्छा बना सकते हैं। मिथुन यानी कि जेमिनाई वालों के लिए शनि 8th और 9th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 9th हाउस में मार्गी हो रहे हैं शनि। वहाँ से आपके 11th, 3rd और 6th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए शनि एक अच्छे घर के स्वामी हैं और एक बुरे घर के भी स्वामी हैं। भाग्य भाव में शनि है, इसीलिए आपके लिए अच्छे प्लैनेट ही माने जाएंगे। लेकिन जब ये वक्री हुए थे तो आपके 8वें भाव के तरफ जा रहे थे, तो 8वें भाव के भी कुछ प्रभाव आपको मिले होंगे। एक अनिश्चितता, एक अनिर्णय की स्थिति रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि भाग्य को जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा है और काम काज में कुछ रोड़े भी आ रहे होंगे। एक किंकर्तव्य विमूढ़ता वाली स्थिति होगी, क्या करें क्या ना करें, इस तरीके के सिंड्रोम में आप फंसे हुए होंगे। कुछ लोगों को, खास करके जिनका महादशा अंतर्दशा खराब चल रहा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी रहा होगा। अब शनि 9th हाउस में अपने मूल त्रिकोण में मार्गी हो रहे हैं और इसके बाद का उनका जो ट्रांजिट है वो आपके 10th हाउस में होगा और उसके बाद का उनका जो ट्रांजिट होगा वो 11th हाउस में होगा। यानी कि आपके भाग्य भाव का जो स्वामी है शनि, उनका अगला दोनों ट्रांजिट बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो अब अनिश्चितताओं को छोड़कर, किंकर्तव्य विमूढ़ता को छोड़कर, अपने पुराने अवांछित चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का समय है, पॉजिटिवली आगे बढ़ने का समय है। और इस चीज़ में मदद भी आपको मिलेगी आपके गुरुओं का, आपके पिता का, आपके मेंटर्स का। सिर्फ आप में उन लोगों के एडवाइस को सुनने की और फॉलो करने की क्षमता और एटीट्यूड होनी चाहिए। एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से आप गुजर रहे हैं और पिछले 4 वर्षों में आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो अब एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए और इस समय का पूरा आप लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्रयास करने होंगे। जो लोग भी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये समय बड़ा बढ़िया है। कुछ लोगों को हो सकता है उच्च शिक्षा के लिए दूर जाना भी पड़ सकता है। शनि जब एक बार मार्गी होंगे तो जिन लोगों का भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का काम है, पब्लिशिंग का काम है,
ऐसे लोगों के लिए समय अच्छा हो जाएगा। जो लोग भी मेटल्स वगैरह में डील करते हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा हो जाएगा। जो भी एडवाइज़र्स हैं, जो भी काउंसलर्स हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग इस समय में प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं। रेमेडीज़ में क्या करना चाहिए? आप लोगों को भगवान गणेश की पूजा करते रहनी चाहिए। विघ्नहर्ता किसी भी तरीके की परेशानियों से आप लोगों को निकालेंगे और आगे का मार्ग आप लोगों के लिए प्रशस्त करेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, कर्क राशि या लग्न वालों के लिए शनि आपके 7th और 8th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में बैठकर आपके 10th, 2nd और 5th हाउस पर उनकी दृष्टि है। फ्रेंड्स, आपका यदि कर्क राशि या कर्क लगन है तो शनि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है। 8वें भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव में ही है। पिछले लगभग 2 वर्षों से शनि आपकी परीक्षा ले रहे होंगे और यदि आपकी राशि कर्क है तब तो आप लोगों के लिए अष्टम शनि चल रहा है। चाहे तो राशि कर्क हो या लगन कर्क हो, राशि से या लगन से सैटर्न 8वें में है तो सैटर्न का एक ही डिमांड है कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइए और इसके बाद जब शनि फिर 9वें भाव में आएंगे तो वहाँ से आपका भाग्य फिर से दौड़ना शुरू होगा। तो इस क्रम में अब अंतिम बार आपके 8वें भाव में शनि मार्गी होने जा रहे हैं। याद रखिए, ये उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। तो पिछले 2 वर्षों में आपने यदि सबक सीखा है, शनि जो आपको सिखाना चाहते हैं, तो अब मूवमेंट स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए। काम में जो भी अनिश्चितताएं थी वो खत्म होंगी। काम के मामले में थोड़ा सा आप डिसिसिव होइएगा। यदि आपने मेहनत किया है, प्रयास आपके लगातार जारी हैं, तो कुछ लोगों को अब नया जॉब, नया प्रोफेशन, नया बिजनेस की शुरुआत भी होगी। आपके जीवन साथी भी इस समय में अच्छा करेंगे। ससुराल पक्ष के साथ आपका संबंध अच्छा होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों का अंत होगा और इन सभी चीज़ों के वजह से आपकी समृद्धि में भी रिलेटिव रूप से, बहुत अप्रत्याशित रूप से तो नहीं, लेकिन पहले के वनिस्पत अब आपका फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगा। 8th हाउस में सैटर्न है, 2nd हाउस को देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह से संबंधित कुछ निर्णय आप ले सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अनावश्यक रिस्क लेने का समय अभी भी नहीं है, क्योंकि 9th हाउस में बैठा हुआ राहु कुछ अनयूजुअल आइडियाज़ आपको दे देगा। आप रिस्क ले लेंगे और आपको दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए विवाह की अड़चनें समाप्त होंगी, विवाह वगैरह का मार्ग प्रशस्त होगा। परिवार के सदस्यों में वृद्धि का भी एक योग बनता है। खास करके महादशा अंतर्दशा यदि आपका कंड्यूसिव है, सपोर्ट कर रहा है, तो जैसा मैंने कहा विवाह का मार्ग भी प्रशस्त होगा। कुछ लोगों के घर में नए बच्चों का आगमन भी हो सकता है। रेमेडीज़ में आप लोगों को क्या करना चाहिए? अष्टम शनि चल रहा है तो हनुमान जी की पूजा बिल्कुल आवश्यक हो जाती है। और कर्क राशि वालों के लिए, चूंकि चंद्रमा की राशि है आपकी या चंद्रमा का लग्न है आपका, तो भगवान शिव की पूजा ये आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। सिंह यानी कि लियो, सिंह राशि या लग्न वालों के लिए सैटर्न आपके 6th और 7th लॉर्ड हैं और अभी आपके 7th हाउस में मार्गी हो रहे हैं शनि। वहाँ से आपके 9th हाउस, 1st हाउस और 4th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, आपका यदि सिंह राशि या लग्न है तो सैटर्न एक लंबे समय से आपके 7th हाउस में है और ये आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो आप लोगों के लिए भी पिछले लगभग 2 वर्षों से शनि परीक्षा ले रहे हैं। और परीक्षा किन चीज़ों में ले रहे हैं? संबंधों में। परीक्षा किन चीज़ों में ले रहे हैं? आपके व्यवसाय में,
आपके सामाजिक स्टेटस में। पिछले लगभग 5 महीने में जब शनि वक्री हुए थे तो व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी दिक्कतें आ रही होंगी। आप लोगों को अपने वैवाहिक संबंधों में भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा। हो सकता है आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहा हो या फिर आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग में कुछ परेशानियां रही हों। उन चीज़ों में अब आपको काफ़ी राहत मिलेगा। आप यदि व्यवसाय में हैं तो नए आइडियाज़ आएंगे और कोई डील वगैरह पहले से अटका हुआ था, आप चाह रहे थे उसको पूरा करना, नहीं हो रहा था, पैसा कहीं से नहीं आ रहा था, इन सभी चीज़ों का समाधान होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यदि महादशा अंतर्दशा अच्छा है तो कुछ लोगों के लिए विवाह के लिए भी ये समय अच्छा हो जाएगा। याद रखिए अभी भी केतु आपके 2nd हाउस में है, राहु 8th हाउस में है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा और फाइनेंशियल डिसीजन में इम्पल्सिवनेस या रिस्क, इन चीज़ों का समावेश मत होने दीजिएगा। 9th हाउस पर शनि की दृष्टि है तो कुछ लोगों के लिए लंबी यात्राओं का योग बनेगा। विशेषकर जो लोग भी उच्च शिक्षा वगैरह में हैं वो अब बाहर यदि जाना चाह रहे थे या जन्म स्थान से दूर जाना चाह रहे थे तो उनका मार्ग प्रशस्त होगा। सामाजिक कार्यों में भी अब आपकी रुचि बढ़ेगी। पिछले लगभग 5 महीने से इंट्रोवर्ट के जैसा रह रहे होंगे, अब धीरे धीरे एक खुलापन आप में आएगा। फंक्शंस में जाएंगे, लोगों के साथ सोशलाइज करेंगे, आवश्यक जगहों पर कुछ चैरिटी भी करेंगे और इन चीज़ों के वजह से सामाजिक यश में वृद्धि होगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगला जो ये 4.5 महीने का समय है 30 मार्च 2025 तक, अपने गुरुजनों, अपने पिता, अपने मेंटर्स, इन लोगों की बात सुनिए, उन लोगों के साथ बैठिए, उनका सुनना सीखिए, क्योंकि इन 4.5 महीनों में ऐसा हो सकता है कि उन्हीं के बातों से आपको एक नया दिशा, कोई नया आइडिया मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा टिप आप लोगों के लिए है। रेमेडीज़ में क्या करना चाहिए? मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन बहुत काम करेगा। भगवान सूर्य की उपासना आप लोग करते रहिए। शनि जिस समय में मार्गी हो रहे हैं, सूर्य नीच के हैं, राहु अभी आपके 8th हाउस में है और शनि भी राहु के ही नक्षत्र में है। तो मेडिटेशन, भगवान सूर्य की उपासना और भगवान शिव की उपासना, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगी। और शनिवार वगैरह को कुछ फूड डोनेशन कुछ नीडी लोगों को करते रहिए। ये सब रेमेडीज आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। कन्या यानी कि वर्गो, कन्या राशि या लग्न वालों के लिए सैटर्न आपके 5th और 6th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 6ठे भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं। वहां से आपके 8वें भाव, 12वें भाव एवं 3रे भाव पर उनकी दृष्टि है। फ्रेंड्स, शनि आप लोगों के लिए 6ठे भाव में बने हुए हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके अलावे गुरु की भी स्थिति आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि गुरु 9th हाउस में है। 6ठे भाव में शनि हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। पिछले 5 महीनों से आपके 6th हाउस में शनि जब वक्री थे तो 6ठे भाव से संबंधित चीज़ों का आपने पुनरावलोकन किया होगा। शनि आपको इस भाव से संबंधित चीज़ों का काफ़ी कुछ ज्ञान देने में सफल रहे होंगे। रूटीन में परेशानी, स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं, पेंडिंग काम, रोग, ऋण, दुश्मन, इन सभी चीज़ों को आपने समझा होगा, आवश्यक सुधार किए होंगे और अब जो समय है ये आगे बढ़ने का समय है। याद रखिए, शनि फिर से आपके 6th हाउस में 28 वर्षों के बाद ही आएंगे, 2052 में। बहुत लंबा समय है। तो ये जो 4.5 महीने हैं, 6th हाउस में शनि के जो भी ब्लेसिंग्स हैं उन ब्लेसिंग्स को लेने का समय है
और उसके लिए आपको काम करना होगा। बैठे रहेंगे तो 4.5 महीने निकल जाएंगे, शनि का प्रवास आपके 7th हाउस में हो जाएगा। तो मेहनत कीजिए, समय का सकारात्मक उपयोग कीजिए। रोग ऋण दुश्मन पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। नया लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, आपका हो जाएगा। कुछ लोग नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनका महादशा अंतर्दशा में भी इंडिकेशन होगा, विवाह हो सकता है। गवर्नमेंट और आपके सुपीरियर्स का इस समय में आपको सहयोग मिलेगा और इसके वजह से आपके काम बनेंगे। बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, नए अवसरों का सृजन होगा और उन अवसरों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इन सभी चीज़ों के वजह से क्या होगा, आपकी समृद्धि में भी वृद्धि होगी। रेमेडीज़ में क्या करना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सेवा भावी रहिए। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में अपना समय दीजिए जो लोगों की भलाई का काम करते हैं। रिलीजियस रेमेडीज़ में अभी आपके लग्न, आपकी राशि में केतु बैठे हुए हैं, तो भगवान गणेश की पूजा यदि करेंगे तो ये समय और भी अच्छा हो जाएगा। तुला यानी कि लिब्रा, तुला राशि या लग्न वालों के लिए सैटर्न आपके 4th और 5th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 5th हाउस में बैठकर आपके 7th, 11th और 2nd पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, तुला राशि या लग्न वालों के लिए सैटर्न एक बहुत अच्छे प्लैनेट है। एक केंद्र भाव के स्वामी हैं और एक त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, और अभी अपने मूल त्रिकोण में बैठे हुए हैं और मार्गी होने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए अगला 4.5 महीना बहुत अच्छा समय है। इसका पूरा लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। आप यदि क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप यदि स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोई हॉबी को फॉलो करते हैं, किसी स्टार्टअप में हैं, स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। पिछले 4.5 महीनों में शनि ने आपको बहुत सारे चीज़ों का एक अंतर ज्ञान दिया होगा। पिछले 5 महीनों में आपको ऐसा लगा होगा कि चीज़ें थोड़ी सी धीमी हो गई हैं, चीज़ें जिस गति से बढ़नी चाहिए उस गति से नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन इन 4.5 महीने में जो भी सबक आपने सीखा है, उन सभी को अब इम्प्लीमेंट करने का समय है। और याद रखिए, 4.5 महीनों के बाद शनि आप लोगों के लिए 6th हाउस में चले जाएंगे, जो कि शनि के लिए एक बहुत ही प्रिय स्थान है। तो ये 4.5 महीना ही नहीं, अगला जो 2.5 साल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इस समय में आपके यदि बच्चे बड़े हैं तो बच्चे आपके कुछ अच्छा समाचार आपको दे सकते हैं। कुछ लोग जो अपने प्रेम प्रसंगों को विवाह में परिवर्तित करना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए ये समय बड़ा अच्छा है। जो विद्यार्थी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए ये समय बड़ा अच्छा है। स्टार्टअप्स में काम कर रहे लोगों के लिए ये समय बड़ा अच्छा है। जो लोग भी नए बच्चों के आकांक्षी हैं, फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को इस समय का लाभ उठाना चाहिए। आपने पहले जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, आप देखिएगा तो इस समय में इन्वेस्टमेंट्स का आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। नए इन्वेस्टमेंट्स के आइडियाज़ मिलेंगे। कुछ लोग इस समय में हो सकता है प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सैटर्न, याद रखिए, आप लोगों के लिए 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं। 5th हाउस में 5th हाउस के लॉर्ड हैं, तो मंत्र साधना के लिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए, पूर्व पुण्य को जागृत करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को इस समय में गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है। रेमेडीज़ आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने इष्ट के मंत्रों की चैंटिंग यदि आप करते हैं तो इस उत्तम समय को आप और भी उत्तम, सर्वोत्तम बना सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि या लगन वालों के लिए शनि आपके 3rd और 4th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 4th हाउस में मार्गी हो रहे हैं, वहाँ से आपके 6th, 10th और आपके 1st हाउस पर शनि की दृष्टि है। फ्रेंड्स, आपका वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है तो 4th हाउस में सैटर्न है, जिनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता।
शनि वैसे भी आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी मंगल के मित्र नहीं है। और अभी जो ग्रहों की स्थिति है, आपके स्वामी मंगल भी कमजोर स्थिति में है। पिछले 2 वर्षों से आप लोगों के लिए, विशेषकर यदि आपकी राशि वृश्चिक है, तो ढैया चल रहा है। 4th हाउस में वैसे भी शनि आते हैं तो टेक्निकली एक सश योग का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन 4th हाउस को ढैया भी कहते हैं। या लग्न भी आपका है तो 4th हाउस में आने पर शनि इनसिक्योरिटीज को बढ़ाते हैं। 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड वक्री थे पिछले लगभग 5 महीनों से, तो 3rd हाउस और 4th हाउस के सिग्निफिकेशंस में आपको परेशानियां आ रही होंगी। आपको कम्युनिकेशन के क्षेत्र में चैलेंजेस आ रहे होंगे। घरेलू सुख में कमी का अनुभव हो रहा होगा। आपके छोटे भाई बहनों को या आपको छोटे भाई बहनों से परेशानी आ रही होगी। आपके माताजी का स्वास्थ्य भी हो सकता है कुछ नरम गरम चल रहा होगा। शनि चूंकि 4th में बैठकर 10th को देखते हैं, इसलिए वर्क रिलेटेड चैलेंजेस भी रहे होंगे। अब स्थिति यह है फ्रेंड्स कि पिछले 2 वर्षों तक, जब से शनि कुंभ में आए हैं, उस समय से आपकी परीक्षा ले रहे थे। अब फाइनली वो मार्गी हो रहे हैं और आपके 4th हाउस को छोड़कर आपके 5th में जाने का मूड बना चुके हैं शनि। तो पिछले 2 वर्षों में आप जो भी सीखे हैं, जहां जहां भी आपको अड़चने आई हैं, उन चीजों को अब फाइनली हैंडल करना, उसको सॉल्व करना और आगे बढ़ने का समय है। और कहा जाता है कि शनि ढैया या 7.5 के बिल्कुल लास्ट फेज में देने के मूड में रहते हैं। तो ये समय पॉजिटिव है। ठीक है, उतनी तेजी से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने का समय है। इन 4.5 महीनों में 4th हाउस से संबंधित हर वो मैटर, हर वो चीज जो पेंडिंग चल रहा था, उन चीजों को पूरा कर लीजिए। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई परेशानी था, माता जी के साथ कोई इश्यू था, इन चीजों को सॉल्व कीजिए। 6th हाउस पर शनि की दृष्टि है, थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित कोई चिंता है, उस पर काम कर लीजिए। वर्क प्लेस पर कहाँ अड़चने थी, उसको सॉल्व कर लीजिए और फिर आप आगे बढ़िएगा। इन जनरल यदि बात करें तो जो लोग भी विद्यार्थी हैं, उन लोगों को परेशानी आ रही होगी जब शनि वक्री थे। अब वो देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई परेशानी, कोई पेंडिंग काम था, उसको आप सॉल्व करके आगे बढ़िएगा। वर्क से संबंधित भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है नई नौकरी या कोई फेवरेबल ट्रांसफ़र वगैरह मिल जाए। जो लोग भी जन सरोकार, जन कल्याण, जन संपर्क के कार्यों से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस समय में अच्छा करेंगे। जो लोग भी रियल एस्टेट से संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं या जमीन का कोई मैटर आपका आगे नहीं बढ़ रहा था, उन चीज़ों में आप देखिएगा एक मूवमेंट आएगा और पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स, ये एक पॉजिटिव समय है। आपकी जो उलझनें रही हैं उसको अब शनि समाप्त करेंगे। करना क्या चाहिए रेमेडीज़ में? मंगल की भी स्थिति कमज़ोर है, ढैया चल रहा है। हनुमान जी की पूजा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मन को शांत रखने के लिए थोड़ा सा यदि मेडिटेशन करते रहिएगा तो ये समय बहुत अच्छा निकल जाएगा आप लोगों के लिए। धनु यानी कि सैजिटेरियस, धनु राशि या लग्न वालों के लिए शनि 2 एवं 3 भाव के स्वामी हैं। इस ट्रांजिट में आपके 3 भाव में मार्गी हो रहे हैं, वहाँ से आपके 5वें भाव, 9वें भाव और 12वें भाव पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, आपका राशि या लगन धनु यदि है तो शनि 3 में है और 3 में शनि को बहुत पावरफुल माना जाता है। पराक्रम के भाव के ही स्वामी और धन भाव के स्वामी जब वक्री रहे थे तो इन लगभग 5 महीनों में इन क्षेत्रों में थोड़ी सी कमी का अनुभव आप कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई होगी, लेकिन आप देखे होंगे कि आपके जो भी उपक्रम हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे थे,
या धन का जो आगमन है, या आपकी वाणी की जो दक्षता है, जो मिठास है, उसमें थोड़ी सी कमी आई होगी। अब शनि मार्गी हुए हैं, फाइनल टाइम मार्गी हुए हैं और अब आगे बढ़ने के मूड में है। तो इन अगले 4.5 महीनों में थर्ड हाउस से संबंधित जो भी ब्लेसिंग्स हैं शनि के, शनि अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। नया प्रॉपर्टी खरीदना, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, नए उपक्रमों की शुरुआत, पहले के रुके हुए कार्य, इन सभी चीज़ों में एक बढ़ोतरी होगी और अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। रोग, ऋण, दुश्मन पर आप विजय प्राप्त करेंगे और लंबी यात्राएं दे सकते हैं ये शनि। छोटी यात्राएं भी, लंबी यात्राएं भी। यात्राएं किसी भी दिशा में हो सकती हैं, लेकिन विशेषकर पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इस दिशा में ट्रैवल्स के संभावना ज़्यादा होंगे। एक छोटा सा टिप दूंगा आप लोगों को, यदि ऐसे यात्राओं की शुरुआत आप शुक्ल पक्ष में करते हैं तो ऐसे यात्रा ज़्यादा प्रभावी होंगे। कुछ लोग इस समय में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अब जैसे कोई घर खरीदना, रियल एस्टेट से संबंधित कोई बड़ा काम, या फिर कोई बहुत कीमती वस्तु खरीदना। जो लोग भी धर्म, आध्यात्म, हीलिंग, गूढ़ विद्या, चैरिटी, कंसल्टेंसी, इन सभी क्षेत्रों में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बड़ा ही अच्छा सिद्ध होगा। अब स्पीच वगैरह भी आपका अच्छा होगा और अपनी वाणी से आप लोगों को प्रभावित भी कर पाएंगे। 4.5 महीने का जितना लाभ उठाना है उठा लीजिए, क्योंकि अगले साल मार्च एंड में शनि आप लोगों के लिए 4th हाउस में आ जाएंगे। तो यदि आपकी राशि धनु है तो ढैया चालू हो जाएगा, और यदि आपका लग्न भी धनु है तो भी 4th हाउस के सैटर्न इनसिक्योरिटीज़ को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इन अगले 4.5 महीनों का पूरा लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। रेमेडीज़ क्या करना चाहिए आप लोगों को? आप लोगों को भी अपने इष्ट देवता के मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए और अपने पितरों को धन्यवाद करते रहना चाहिए। इन दोनों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा तो आप और भी अच्छा करते रहेंगे। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि या लग्न वालों के लिए शनि आप लोगों के लिए 1st और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और अभी आपके 2nd हाउस में मार्गी होकर वहाँ से आपके 4th, 8th और 11th पर शनि की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मकर राशि या लग्न वालों के लिए शनि अभी दूसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। लग्न से संबंधित, धन से संबंधित, स्पीच से संबंधित, खान पान से संबंधित, हेल्थ से संबंधित कुछ परेशानियां पिछले 4.5 महीनों में आप फेस कर रहे होंगे। जिन लोगों की राशि मकर है उन लोगों के लिए तो अभी भी 7.5 ही चालू है। जिन लोगों का लग्न है मकर, उन लोगों के लिए 2nd हाउस, फाइनेंसेस के हाउस में शनि वक्रित है, तो चीज़ें धीमी रही होंगी, जिस गति से बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रही होंगी। लेकिन अब शनि एक बहुत ही पॉजिटिव फेज में आ रहे हैं, अपने मूल त्रिकोण में है, आपके स्वामी हैं, और अब खास करके आप लोगों के लिए 3rd हाउस की तरफ शनि जाने के मूड में आ चुके हैं। तो 3rd हाउस में सैटर्न वैसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं फ्रेंड्स, चाहे तो वो लग्न से हो या चंद्रमा से हो। और यदि आपका चंद्रमा मकर का है, इसका मतलब 7.5 भी अब खत्म होने का बिल्कुल कुछ ही महीना रह गया है। तो हर तरीके से एक पॉजिटिव फेज है, इसका पूरा आनंद और पूरा लाभ आप लोगों को लेना चाहिए। अब आप देखिएगा, आपका जो भी पुराना पारिवारिक मैटर्स था जिसमें परेशानियां थी, या जो भी फाइनेंशियल चीज़ों से संबंधित दिक्कतें थी, वो सभी सॉल्व होंगी। वाणी में सुधार होगा, खान पान में सुधार होगा, और अगले 4.5 महीनों में अपने फाइनेंशियल वेल बीइंग के लिए एक
ठोस फाइनेंशियल आधार के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जो भी करना चाहिए वो आप करेंगे। तो जो लोग भी कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी कंसल्टेंसी के बिजनेस में हैं, जो लोग भी फाइनेंशियल बिजनेस में हैं, जो लोग भी फैमिली बिजनेस में हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सभी लोगों के लिए एक बढ़िया फेज की शुरुआत हो रही है। रेमेडीज़ में क्या करना चाहिए? हनुमान जी की पूजा और अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा, ये दोनों बहुत अच्छा काम करेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, कुंभ राशि या लगन वालों के लिए शनि आपके 1st और 12th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके पहले भाव में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, वहाँ से आपके 3रे, 7वें और 10वें भाव पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, कुंभ राशि या लगन वालों के लिए शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और शनि के वक्री होने से इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित भी रहे होंगे। शनि आपके लिए लग्न, आपकी राशि के स्वामी तो हैं ही, लेकिन आपके 12th हाउस लॉसेस के भाव के भी स्वामी हैं। तो आप लोगों में कन्फ्यूजन्स ज़्यादा रहा होगा और विशेष करके उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा रहा होगा जिनकी राशि कुंभ है, क्योंकि उनके लिए 7.5 बिल्कुल हृदय पर है। आपके चंद्रमा पर शनि सवार है। अब थोड़ी सी स्थिति में सुधार होगी क्योंकि आपके लग्न, आपकी राशि के लॉर्ड शनि फाइनली अपने मूल त्रिकोण में मार्गी हो रहे हैं। तो शनि अब अपने रिजल्ट्स को देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। शनि जब वक्री रहे होंगे तो आपके खर्चे बढ़े होंगे, अनावश्यक यात्राएं हुई होंगी, स्वास्थ्य संबंधित कुछ उलझनें रही होंगी, अनिर्णय की स्थिति रही होगी। अब क्या सुधार होगा? खर्चे तो अभी भी होंगे क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, यात्राएं भी होंगी, लेकिन अब खर्चे या यात्राएं सकारात्मक रूप से काम करेंगी, उसका लाभ मिलेगा आपको। हेल्थ से संबंधित जो उलझनें थी उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। 4.5 महीने के बाद शनि क्या है? आपके लग्न, आपकी राशि को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो जिन लोगों का 7.5 भी है उन लोगों के लिए भी एक बेनिफिशियल फेज की शुरुआत होगी। 7.5 आपका खत्म नहीं होगा, लेकिन 7.5 का जो 3rd फेज, जो उतरता हुआ फेज होता है, वो कई बार देखा गया है, अक्सर देखा गया है कि वो फिर उतना सिवियर नहीं होता और इनफैक्ट जो लॉसेस आपने पहले किए हैं उन लॉसेस की भरपाई भी करता है। तो अब क्या होगा? शनि की दृष्टि भी आप देखिएगा तो 10th पर है। आप चाहे जॉब में हैं, एक प्रोफेशनल हैं, बिजनेस में हैं, अब काम में कुछ बदलाव, कुछ आवश्यक चेंजेस, कुछ एडिशंस ये करने का आप प्रयास करेंगे और उसमें सफलता आपको मिलेगी। कुछ लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज़ की भी प्राप्ति होगी। काम के लिए कुछ लोगों को यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, बढ़िया ट्रांसफ़र, बढ़िया प्रमोशन मिल सकता है, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। तो एक पॉजिटिव फेज़ की शुरुआत हो रही है, इसका लाभ आप लोगों को लेना चाहिए। रेमेडीज़ में यदि आपकी राशि कुंभ है तो हनुमान जी की पूजा तो बनती ही है, साथ ही कुंभ राशि में शनि है तो आप लोगों को भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। शनि आपके स्वामी हैं, तो शनि के बेनिफिक रिजल्ट्स आपको मिलें इसके लिए आप भगवान शनि का कोई मंत्र भी कर सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, मीन राशि या लगन वालों के लिए शनि आपके 11th और 12th लॉर्ड हैं और इस ट्रांजिट में आपके 12th हाउस में मार्गी होकर शनि आपके 2nd, 6th और 9th पर दृष्टि कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपकी राशि मीन हो या लगन मीन हो, शनि 12th हाउस में अच्छे नहीं माने जाते। राशि यदि मीन है तब तो 7.5 की शुरुआत हो चुकी है। वैसे भी 11th और 12th हाउस के लॉर्ड जब
12th हाउस में वक्री हो रहे हैं, तो ये आमदनी से संबंधित कुछ चैलेंजेस खड़े कर रहे होंगे, खर्चों में अधिकता आई होगी। 12th हाउस यानी कि हेल्थ संबंधित भी कुछ परेशानियां रही होंगी। कुछ लोगों को इस समय में शत्रुओं का भय भी रहा होगा। महादशा अंतर्दशा यदि खराब चल रहा है तो स्वास्थ्य में परेशानी, पैरों में चोट लगने की घटनाएं, ये सभी रही होंगी। लेकिन अब शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक सुधार आएगा। एटलीस्ट वो जो कन्फ्यूजन्स, जो अनिर्णय की स्थिति, ऊहापोह की स्थिति, उसमें एक क्लैरिटी आएगा। खर्चों में भी कुछ कमी आएगी। जिन लोगों का भी 7.5 चल रहा है और ख़ास करके लाइफ का सेकंड 7.5 चल रहा है, यानी कि आपका एज यदि 30 से 50 के बीच में है, तो काम में बदलाव आ सकता है। और बदलाव इस तरीके से कि आप बिल्कुल किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, इसकी संभावना भी बनती है। ऑब्वियसली कोई बड़ा चेंज यदि होना होता है तो महादशा अंतर्दशा में भी उसके इंडिकेशंस होते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जब सेकंड 7.5 आपके वर्किंग एज में शुरू होता है तो वर्क से रिलेटेड कुछ परमानेंट चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं। दूसरे ग्रहों की स्थिति देखिएगा तो बहुत अनुकूल नहीं है। आपके लग्न, आपकी राशि में ही राहु हैं, 12th में शनि हैं, 7th में केतु हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके लग्न, आपकी राशि के स्वामी गुरु इस समय में वक्री हैं, और वो भी 3rd हाउस में। 3rd हाउस में गुरु को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। तो लगभग जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, दे आर ऑल इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। लगन का राहु चाहेगा कि आप कुछ रिस्क लीजिए, कुछ इम्पल्सिव कीजिए, कुछ बड़ा करने का प्रयास कीजिए, लेकिन दूसरे ग्रहों की स्थिति देखते हुए मेरी सलाह ये होगी कि अभी एटलीस्ट अगले 4.5 महीनों तक थोड़ा धीमा ही चले। अपने आदतों का थोड़ा ध्यान रखें, गलत संगति में ना पड़ें। रेमेडीज़ में जिन लोगों का 7.5 चल रहा है उन लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। यदि लग्न भी आपका मीन है, 7.5 नहीं भी चल रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण जरूर करना चाहिए। 12th हाउस में सैटर्न है तो कुछ चैरिटी करना चाहिए। एकांतवास, मेडिटेशन, ये सभी चीज़ें यदि आप करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये था फ्रेंड्स, शनि के मार्गी होने पर हर राशि एवं लग्न वालों को क्या प्रभाव इसका मिलेगा, और साथ ही क्या छोटे छोटे रेमेडीज़ हम लोगों को करने चाहिए जिससे कि हम अच्छे प्रभावों को और अच्छा बना पाएँ और बुरे प्रभावों से बचे रह सकें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। ऐसे वीडियोस को बनाने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इससे हम लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है। और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।